मंदिरपुर गांव में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था कि उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है। जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ पर जाने से बहुत डरते थे। वो सब पक्षी उस पेड़ से दूर ही रहते थे। उस पेड़ पर किसी पक्षी के ना जाने की वजह से हमेशा सन्नाटा ही छाया रहता, जो बहुत खौफजदा लगता। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया और उसका पति अपनी एक बेटी चिंकी के साथ रहा करते थे। चिंकी उनकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हम अपनी बेटी चिंकी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता ही है ना कि जंगल में कितने आसाए हो गए हैं। सुंदरी चुड़ैल इन पक्षियों को मार देती है जिनकी शादी नहीं हुई होती। मैं तो बहुत खौफजदा हो गई हूँ। मेरा ख्याल है अब हमें चिंकी की शादी कर देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? तुम बिला वजह ही चिंतित हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु तुम कहती हो तो हम चिंकी की शादी करा देते हैं। फिर एक दिन रानो अपनी बेटी चिंकी की शादी मोंटू कबूतर से करवा देती है। जंगल के सभी पक्षी शादी में शरीक होते हैं। वो सब चिंकी और मोंटू की शादी देखकर बहुत खुश होते हैं। चिंकी मोंटू कबूतर के साथ बहुत खुश रहती। मोंटू कबूतर चिंकी से बहुत मोहब्बत करता और चिंकी भी मोंटू का बहुत ध्यान रखती। वो दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने पति मोंटू के साथ अपनी माँ को मिलने जाती है। चिंकी बेटा, आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ। कल सुबह वापस चले जाना, काफ़ी रात हो गई है। तुम जंगल का माहौल तो जानती हो ना, बस इसीलिए कह रही हूँ। बाजू वाले कमरे में ही तुम दामाद जी के साथ सो जाना। ठीक है माँ, मैं मोंटू जी के साथ यहाँ ही रात रुक जाती हूँ। तुम चिंतित ना हो, हम सुबह सवेरे चले जाएंगे। चले मोंटी जी, आ जाएं, वहाँ कमरे में आराम कर लें। आप काफ़ी थक गए होंगे। फिर मोंटू और चिंकी रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से चिंकी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ओ चिंकी, आजा मेरी बच्ची, आजा, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। आ मेरे पास आजा, आजा। चिंकी खिड़की में ये देखने आती है कि किसकी आवाज़ है, मगर वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर चिंकी उसे देखने के लिए पीपल के पेड़ के पास जाती है, मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो अब आई हूँ तो झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने तो कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया। बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। चिंकी उसे झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये राती, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवाएं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। चलो अब कोई और गाती हूँ। कितना प्यारा है मोंटू का चेहरा, जिस पे हम मरते हैं। अरे वाह, मज़ा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ। मोंटू जी भी तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो चिंकी, चलो अब। तभी अचानक सुंदरी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और चिंकी को झूले से उतरने नहीं देती है। इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। इस कहानी का अगला भाग कल आ जाएगा।